गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट लेकर आए हैं और एक एक डिस्कस करते हैं, जहाँ से अक्सर स्टेट में कुछ पूछ लिए जाते हैं। ओके। घूर्णन, पृथ्वी का अपना अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रदीप्त वृत्त। यहाँ इस स्टेट में अक्सर यहाँ से पॉइंट पूछ लिया जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश के प्राप्त करती है। पृथ्वी के आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये पिक्चर है, लेफ्ट साइड से सूर्य है, इसके प्रतिबिंब, इसके सूर्य की रोशनी ग्लोब पे एक साइड पड़ रहा है और दूसरा अंधेरा है, तो बीच में जो लाइन है उसी लाइन को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ओके। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। एक 1/4 का मतलब होता है 6 आवर। इस प्रकार 4 साल में 6 6 24 मतलब एक दिन के बराबर हो जाता है, जो 365 + 1 366 दिन हो जाता है, तथा वो साल लीप ईयर कहलाता है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुकाव नहीं होता है, इसलिए पूरे पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। पृथ्वी की चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। इसका आंसर परिक्रमण होगा। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? अगस्त मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। परिक्रमण के कारण से। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कहलाते हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। तो वृक्षों के दिखाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहा जाता है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? जलाशयों के लिए, पर्वतों के लिए, मैदानों के लिए। तो इसका आंसर होगा जलाशयों के लिए।
दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए या दूरी मापने के लिए। तो दिक्सूचक का जो प्रयोग किया जाता है मुख्यतः वो उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। पैमाने आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। तो इसका आंसर होगा मानचित्र के लिए। आज यहीं तक। गुड बाय।